बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सुमित अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी सुरभि के साथ रहता था। वो अपनी माँ और पत्नी दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुमित की माँ अपनी बहू से तनिक भी प्यार नहीं करती। वह उसे देखना भी नहीं चाहती थी। बहू, ओ बहू, कल मुही एक भी काम नहीं करती, सारा दिन बस बैठे रहती है। मेरे कपड़े साफ किए, खाना बनाया, बर्तन धोया क्या तुमने बहू? जी माँ जी, मैंने तो सारा काम कर दिया। फिर आप इतना चिल्ला क्यों रही हो माँ जी? बस थोड़ी देर में आपको खाना परोस रही हूँ। आप चिंता मत करो, मैं दे रही हूँ माँ जी। आप हल्ला भी मत करो। कल मुही बहू, कहाँ मर गई बहू? यहाँ आओ जल्दी, छत पे से कपड़े उठा लाओ, बारिश आ रही है। तुम एक भी काम नहीं करती, कहाँ गई कल मुही? इस तरह से सारा दिन सुरभि की सासू माँ उसे सुनाया करती थी। एक दिन सुमित जब ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ ने उसे कहा, देख बेटा सुमित, तेरी पत्नी एक भी काम नहीं करती है, सारा दिन बस मुझसे हल्ला करवाती रहती है। कहाँ से ले आया ऐसी पत्नी तू? न एक फूटी कौड़ी दहेज में कुछ लाई, बस मामा के घर से उठ के और चली आई। माँ, कुछ सुरभि ने तुमसे कहा है क्या? मैं अभी सुरभि को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या तुमने माँ को कुछ कहा है। सुरभि, ओ सुरभि, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ जल्दी, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। सुरभि, तुम नहीं सुन रही हो, जल्दी यहाँ आओ। सुरभि, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम मुझसे शादी कर रही हो तो मेरी माँ को तुम्हें बहुत सारा प्यार देना होगा, मेरी माँ का कामों में हाथ बटाना होगा। तुम ऐसा नहीं कर रही हो, मेरी माँ को दुख हो रहा है। सुरभि, सही कहते हैं लोग, तू अनाथ है इसलिए तू माँ का दुख नहीं समझ रही है। अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरी माँ का सेवा करना होगा, नहीं तो मैं तुझे अपने मामा के घर छोड़ आऊंगा और मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरी माँ का बहुत सारा ध्यान रखना होगा। सुनो, मैं माँ का बहुत सारा ध्यान रखती हूँ। माँ का मन में ऐसा हो गया है कि मैं कोई काम नहीं करती, लेकिन मैं तो सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ। मुझे तो समय भी नहीं मिलता कि मैं 2 समय आराम कर सकूँ। इस तरह से सुमित सुरभि को डांट कर वहाँ से भगा देता और सुरभि अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने कान्हा जी को याद करने लगती है। हे कान्हा, हे मेरे माधव, ऐ मेरे श्याम सुंदर, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? जब मैं अपने माँ जी की इतनी सेवा करती हूँ तो तब मुझे इतनी डांट खानी पड़ती है। तुम यहाँ आओ, मेरी रक्षा करो कान्हा, मेरी रक्षा करो। इतना सुनते ही वहाँ कान्हा जी प्रकट हो जाते हैं। ऐ मेरे श्याम सुंदर, मैं तो आपकी इतनी बड़ी भक्त हूँ, मैं तो सारा दिन आपके भक्ति में लीन रहती हूँ, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? कुछ करो श्याम सुंदर, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। देखो मेरे प्यारे भक्त, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सबसे अच्छी भक्त हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तेरी सास को सबक सिखाऊंगा और उसे तुम्हें मानने को कहूँगा। इतना कहकर कान्हा जी सुरभि के सास के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, देख माँ, तू तो जानती है सुरभि मेरी कितनी बड़ी भक्त है, फिर भी तू उसे दुख देती है। तू ऐसा मत कर माँ। सुरभि के ना तो माँ है ना ही पिता है, वो तो अपने मामा के घर में बड़ी हुई है। अब यहाँ तू उसकी माँ है तो तू भी उसको नहीं प्यार करेगी तो उसे कौन प्यार करेगा? ओह, अरे बाप रे, कान्हा जी ने मुझे दर्शन दिया है। हाँ कान्हा जी, मैं सुरभि को बहुत प्यार करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दो। देख बेटा सुरभि, मैं तुझे पहचानने में गलती कर गई, मुझे तू माफ़ कर दे। आज से तू मेरी बेटी के समान है। इतना कहकर सुमित, सुरभि और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।